Hello students, welcome to online class of mathematics. I will start a new chapter of the pair of the linear equations in two variable. We studied one variable linear equation in one variable last year. So I will start two variable linear equation in टू वेरिएबल। तो आप इसको टू वेरिएबल का आप इक्वेशंस लेंगे, पढ़ेंगे। तो आप इनकी जो वैल्यूज़ हैं आपको टू वेरिएबल, जैसे आपका टू वेरिएबल कौन सा इक्वेशन हो सकता है, जैसे हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अंदर इक्वेशन के अंदर आपको टू वेरिएबल दिखाई देंगे। हियर यहाँ पर क्या है, जो ए है, बी है, सी है, वो तो कांस्टेंट हैं आपके। ठीक है, कांस्टेंट नंबर हैं। और एक्स एंड वाई कैसे हैं, वेरिएबल हैं आपके, है ना। तो ये कैसे हैं आपके, वेरिएबल। तो आप आज इसका स्टडी करेंगे टू वेरिएबल का। ओके, तो ये टू वेरिएबल के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के कितने सारे मेथड होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आज आपको। ओके, तो आपको टू वेरिएबल के करने के लिए चार आपके पास मेथड हैं। ग्राफिकली से हम एक्स और वाई की जो अननोन वैल्यू है, एक्स और वाई जो मैंने आपको बताया, वेरिएबल अननोन वैल्यू जो भी होती है, कोई सी भी हो सकता है वो अननोन वैल्यू। ABC में भी इक्वेशन हो सकता है, XY में भी हो सकता है, PQR में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो वो अननोन वैल्यू होती हैं। अननोन वैल्यू जो होती हैं उन्हीं को हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जो अननोन वैल्यू होती हैं उन्हीं को वेरिएबल बोलते हैं। तो उनको हम एक्स और वाई या जो भी है अननोन वैल्यू उनकी यानी दो जो आपको फाइंड करनी है वैल्यू, ग्राफिकली मेथड से फाइंड कर सकते हैं आप। मेथड ऑफ द एलिमिनेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड ऑफ द एलिमिनेशन बाय द यूक्लिडियन द कोफिशिएंट, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। द फोर्थ है आपका मेथड ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी हम चारों मेथड के बारे में आपसे बात करेंगे, सीरियल से आपसे बात करेंगे। वी विल डिस्कस ओनली टुडे ग्राफिकली मेथड। तो मैं आज केवल आपसे ग्राफिकली मेथड के बारे में बात करूंगा और आपको एक क्वेश्चंस ग्राफिकली का बताऊंगा। जो पहली फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, तो वो सारी की सारी आपको ग्राफिकली मेथड से करनी है। ऑल ऑफ क्वेश्चन सारे एक जैसे क्वेश्चन है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताता हूँ मैं। ओके, तो आप उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं वो दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सारे क्वेश्चंस वैसे तो एक जैसे हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है भाई, 3x क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं। इन दो ग्राफिकली में क्या आपको करना है, ग्राफिकली में देखिए सारे मेथड आपके ऐसे होते हैं जिनको दोनों इक्वेशंस को लेकर साथ साथ और सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन ग्राफिकली एक ऐसा मेथड है जो 1 बाई 1 इक्वेशन को लेकर आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेंगे आप, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर दो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्स और वाई। बाकी मैंने बताया था कांस्टेंट नंबर है, वाई का कोफिशिएंट 1 है। अगर कोई नंबर सिंगल लिखा हुआ है तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, तो देखिए ये भी कांस्टेंट नंबर है। ये तीनों नंबर ABC के कंडीशन में दिए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले फ्रेश वैल्यू निकालनी है, या तो x की फ्रेश वैल्यू निकाल लेनी है या y की फ्रेश वैल्यू निकालनी है। तो जो सिंपल लगे आपको वो आप वैल्यू निकाल लीजिए, कोई सी भी निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू भी निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे 3x, यहाँ से माइनस ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर अप्लाई हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 3x प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी फ्रेश वैल्यू आ गई बाई की। अब आप एक टेबल बनाएंगे, ऐसे एक टेबल बनाएंगे। एक जगह लिख दोगे x और दूसरी जगह लिख दोगे y। कम से कम आप 3 वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
देखिए राइट हैंड दो साइड बन गई, एक फ्रेश वैल्यू जो लिखी हुई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है, दूसरी वैल्यू राइट हैंड साइड में लिखी हुई है। तो जो राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है एक्स या वाई कोई भी हो सकता है, उस वैल्यू को अपने पास से ही आपको पुट करना है और वाई की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है। जैसे सबसे पहले मैं बोलूँगा कि क्या रख देंगे आप, सबसे पहले आप रख देंगे इसके अंदर पुट, कुछ भी रख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू जैसे मैंने 2 रख दिया। देन वाई क्या आएगा, तब वाई क्या आएगा, वाई की पोजीशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू देखिए 3 इंटू 2 माइनस 2, 3 2 जा 6 माइनस 2 कितना आया 4 आया। किसकी वैल्यू आई, वाई की, वाई में लिखनी है। एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी 2, एक्स में लिखना है, ठीक है। फिर आप एक और वैल्यू रखेंगे दूसरी कोई सी भी, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। देखिए तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, दोनों 1 1 वैल्यू आ गई। पुट एक्स इज इक्वल टू कितना भी रख लीजिए भाई, 2 3 4 कोई भी लिख दीजिए, 0 रख लीजिए। तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो आपकी वैल्यू y की आई है माइनस की 2 और ये आपकी आई है 0। तो कम से कम आप 3 वैल्यूज़ इक्वेशन फर्स्ट से पता करेंगे और 3 वैल्यूज़ ही आप इक्वेशन सेकंड से पता करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड लेते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, क्या है भाई x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो आप यहाँ पर देखो, जहाँ पर आप फ्रेश वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं ना, वो वाली निकालते हैं। अगर यहाँ पर मैं 2y इज इक्वल टू निकालूंगा ना, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो 2 जो होगा वो डिवीज़न में पहुँच जाएगा, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। तो प्रॉब्लम को कम करने के लिए ऐसा करते हैं, x इज इक्वल टू सिंपल से सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं 2y। अब देखिए यहाँ अपॉन में नहीं आया, सीधा सीधा आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, y की कोई भी वैल्यू आप रखते जाएंगे तो x की वैल्यू आपको फाइंड होती आएगी। तो आपने टेबल बनाया पहले की तरह, दोनों इक्वेशन का अलग अलग टेबल बनेगा, ठीक है। तो अब आपने रखा, क्या रखेंगे आप, आपकी क्या इच्छा कर रही है, मेरी इच्छा तो भाई कर रही है मैं 5 रख दूँ, पुट y इज इक्वल टू 5। तो x क्या आ जाएगा भाई, देखो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 5, देखो यहाँ पर पुट कर रहा है, यहाँ देखो ध्यान से। तो 10 माइनस 10 कितना आ गया भाई 0 आ गया, 0 क्या है भाई x आया है 0, और y क्या रखा था आपने जब 5 रखा था, ओके। तो आपको जब 5 रखा आपने तो देखो 0 आया। अब आपको क्या, आपका क्या मन कर रहा है, अब भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं क्या रख दूंगा, y इज इक्वल टू 3 रख दूंगा, कुछ भी रख सकते हैं आप, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू यहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ पर इंटू 3 कितना हुआ भाई 10 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आया 4 आया। किसकी वैल्यू आई है 4 हैं, x की वैल्यू आई है 4, ओके। x की वैल्यू देखिए कहाँ है x, ये रहा, कब आई है, y इक्वल टू आपने 3 रखा है, ठीक है। अब पुट सिंपल ही रख दीजिए, y इक्वल टू 4 रख दो सीधी सीधी, तो x इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 4, तो x इक्वल टू 10 माइनस 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2, x आया 2 और y कितना रखा था आपने यहाँ पर 4, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस की आपको टेबल अलग अलग क्लियर करनी है, अलग अलग बनानी है, 2 इक्वेशन से 2 टेबल आपकी बनेंगी। उसके बाद आप ये वाले जो पॉइंट्स आए हैं टेबल वाले, ये वाले इक्वेशन फर्स्ट का पॉइंट इक्वेशन का आया है, ये सेकंड का टेबल है सेकंड इक्वेशन का। अब आप इनको ग्राफ पेपर पर इंडिकेट करेंगे। तो देखिए ग्राफ पेपर पर कैसे इंडिकेट करते हैं मैं आपको बताऊंगा, ओके। देखिए दोनों इक्वेशंस के आपके जो पॉइंट्स थे मैंने इस पर लिख लिए हैं। इक्वेशन फर्स्ट में ये पॉइंट्स आए हैं, इक्वेशन सेकंड में ये वाले पॉइंट्स आए हैं। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, अब मैं सबसे पहले ओनली 1 लाइन ड्रॉ होगी इससे,
इस इक्वेशन फर्स्ट की वन लाइन ड्रॉ होगी। तो आपको मैं ग्राफ पेपर पर बताता हूँ, और ग्राफ पेपर पर आपको ड्रॉ करके राइट हैंड पर आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है, और लेफ्ट हैंड पर उस ग्राफ को ड्रॉ करके आपको कॉपी पर इसको पेस्ट करना है। ओके, तो देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लीजिए। देखो एक क्वाड्रेंट को आप ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। आपको बीचों बीच में इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक्स इधर पॉइंट डाल लीजिए, एक्स यहाँ पर एक्स डैश, इधर वाई, इधर वाई डैश। ओके, अब आपने क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमारे जो पॉइंट्स हैं ये हैं आपके कितना 2 और ये कितना है आपका 4, 2 और 4। इधर ग्राफ पर आइए, तो ग्राफ पर क्या देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर डाल लीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं 2 4, तो 2 ये आ गया, 4 1 2 3 4 2 4 ये पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। फिर है आपका 1 1 1 1 आपका ये आ गया, ठीक है। फिर आपका थर्ड पॉइंट है 0 -2, 0 देखिए 0 ये रहा, -2 1 2 3 2, ठीक है, 0 -2। तो आपको ये ग्राफ पर पॉइंट्स आ गए। तो ग्राफ पर पॉइंट्स जो आ गए आपको वो एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। वो आपकी कैसी होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। देखिए इस तीनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ओके, और इस का आपका इक्वेशन का नाम लिख दीजिए। जो इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन क्या है आपकी, क्या है इक्वेशन ये वाली 3x, कौन सी वाली है 3x - y = 2, ये आपकी वाली इक्वेशन का ड्रॉ हुई, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड के पॉइंट्स देखें आप ज़रा ध्यान से। इक्वेशन सेकंड में पॉइंट्स दिए हैं 0 5 4 3 2 4। तो ग्राफ पर कैसे आप ड्रॉ करेंगे अब 0 5, 0 देखिए ये रहा, 5 1 2 3 4 5 0 5, ठीक है। 4 3 1 2 3 4 1 2 3 3 4, ठीक है। और 2 4 1 2 और 2 4 देखिए यही पॉइंट आ गया जो पहले वाली लाइन पर था। आप इसको पॉइंट्सों को मिला दीजिए, ऐसे एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए। ये वाली लाइन आपकी कौन सी हो गई, कौन सी लाइन है आपकी, क्या नाम है उसका, x + 2y = 10। क्या है, x + 2y = 10, ठीक है भाई। आप यहाँ लिख सकते हो इसके ऊपर, लाइन के ऊपर x + 2y = 10, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको नहीं ठीक से। तो ये जहाँ इसने जो लाइन, एक लाइन नहीं दूसरी लाइन को जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है वही आंसर होता है। देखिए x पर कहाँ इंटरसेक्ट किया इसने, 1 2 पर है नहीं, तो x = कितना हो गया 2। और y को कहाँ इंटरसेक्ट किया है 1 2 3 4, और y = कितना आ गया 4। ये आपका कैसा हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो x और y की वैल्यू ग्राफिकली मेथड से हमने ये फाइंड कर दी कि x = 2 आ गया, y = 4 आ गया। इसी तरह आपको क्वेश्चंस करने हैं। देखिए जहाँ लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका ये जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे ग्राफ हम जब ड्रॉ करेंगे x अभी जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था तो लाइन ऐसे उसने कट कर दिया था, ऐसे एक पॉइंट होगा और x पहला पॉइंट और दूसरा y है ना, ये वाले कोऑर्डिनेट होंगे आपके। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी, ये तो क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका ये जो लाइन है एक दूसरे को
इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कैसे हो सकती हैं वो लाइनें? देखिए ऐसे भी जा सकती हैं, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं। इसका मतलब नो सॉल्यूशन होता है, एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आती, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इंटरसेक्ट ही करेंगी हर क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी आ जाएगा। थर्ड ऐसा भी आ सकता है ग्राफिकली कोई सा भी, कि एक लाइन के पॉइंट्स जो आए हुए हैं, एक लाइन के पॉइंट्स आपने ड्रॉ करिए, दूसरी लाइन के पॉइंट्स ही इसके ऊपर ही आ जाएंगी, तो ये इसका मतलब होता है मैनी सॉल्यूशन। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तीनों टाइप से कोई सा भी आप आ सकता है। आप आंसर देख लें और PDF में मैं भेजूँगा, सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरह करने हैं। ओके, थैंक यू।